हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट के राउंड 1 का आज रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, और गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है। इसके साथ साथ जो टॉप के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस है ना, उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से करो। देन उसके बाद प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं जितने भी यूपी के अंदर, उनकी भी कट ऑफ बताऊंगा आपको पूरी की पूरी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों की जो नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी उसको सिंप्लीफाइड बना दूंगा। इसी वीडियो से आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि राउंड 2 में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करी जाए। तो जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का कट ऑफ रहा है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का मतलब ये है कि जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं वो सारे, जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, उनकी सबकी कंसोलिडेटेड कट ऑफ में से जो हाई, जो मतलब ये रैंक लिखी है, वो अपने अपने कैटेगरी की हाईएस्ट रैंक लिखी है। इसकी रैंक के बाद फिर सीट नहीं मिली है। ओपन कैटेगरी को 29,381 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली राउंड 1 में। ईडब्ल्यूएस को 31,400 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 31,316 की क्लोजिंग रैंक पे, एससी 1,85,682 की क्लोजिंग रैंक और एसटी 5,36,133 की क्लोजिंग रैंक पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिल गई 2025 में राउंड 1 में। अब यूपी के अंदर एक ही गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है, दैट इज केजीएमयू। दो है वैसे, एक कौन सा है, बीएचयू का डेंटल कॉलेज, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। केजीएमयू जो है वो स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए केजीएमयू का जो अलॉटमेंट हुआ था यूपी नीट से होता है। इसमें ओपन कैटेगरी को 33,521 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है यहाँ। ओबीसी कैटेगरी को 36,153 की 152 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी 1,92,556 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एसटी 5,44,004 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये दोनों डेटा रहे कौन से, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस एंड बीडीएस कॉलेजेस। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं यूपी के अंदर, एमबीबीएस एंड बीडीएस, उनका कट ऑफ था। अब मैं यूपी के अंदर ही जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस कर देता हूं, तो आप लोग चॉइस फिलिंग में अभी राउंड 2 की इजी चॉइस फिलिंग बना पाओगे। बात कर लेते हैं केजीएमयू लखनऊ की। ओपन कैटेगरी को 2,738 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी 5,019, एससी 38,846, एसटी 87,700। एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो कैटेगरी के अगेंस्ट में जो रैंक लिखी है ना, ये भी सारी ऑल इंडिया रैंक की है। कोई ऐसी रैंक नहीं कि कैटेगरी रैंक लिखी हो। नहीं आप सोच लो कि ओबीसी को 5,019 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है, दैट मीन्स ये कैटेगरी रैंक हो, नहीं, सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे जिस कैटेगरी के अगेंस्ट में लिखी हो। डॉक्टर आरएमएल लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ की बात करें, 4,110 की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी, 6,068 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 6,088 ओबीसी कैटेगरी, 54,334 एससी कैटेगरी और 95,842 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। जीएसवीएम कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, 6,537 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को, 8,404 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट मिली, 9,014 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी कैटेगरी को सीट मिली, 69,805 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को सीट मिली और 1,59,146 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। एमएलएन प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज का कॉलेज है, 8,635 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को सीट मिली, 10,535 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 10,928 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 92,465 की क्लोजिंग रैंक एससी और 2,03,904 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। देखो ये जो आप लोग कैटेगरी देख रहे हो ना, ये कैटेगरी ऐसा नहीं कि यहीं पे डेड एंड हो गया है। अभी क्या है, राउंड 2 स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे अपग्रेड करेंगे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी मतलब सीट्स फिर से खाली होंगी। तो आप लोग अगर आपको लग रहा है कि आप अपने कॉलेज सेटिस्फाई नहीं हो, तो राउंड 1 में सीट को एक्सेप्ट करो, फ्लोट में डालो, फिर राउंड 2 में चले जाओ। राउंड 2 में फिर आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करने का मौका मिलेगा। फ्रेश चॉइसेस फिल करो और इसके बाद अपनी काउंसलिंग फिर से आगे कंटिन्यू करो। ये मेरा बताने का आप लोगों को कट ऑफ मतलब यही है कि जिससे आप लोग राउंड 2 की अपनी चॉइस फिलिंग सही से बना पाओ। एलएलआरएम मेरिट की बात कर लेते हैं। 8,657 की क्लोजिंग रैंक ओपन, 11,697 ईडब्ल्यूएस, 12,656 ओबीसी,
92,434 SC कैटेगरी और 2,47,793 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिल गई थी। बीआरडी गोरखपुर की बात कर लेते हैं। बाबा राघोदास गोरखपुर ओपन कैटेगरी से 10,481 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस 12,195 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है, ओबीसी 13,054 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है, एससी कैटेगरी को 1,02,777 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी कैटेगरी को 2,25,495 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई है। राउंड 1 का कट ऑफ है। जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी को 7,774 की क्लोजिंग रैंक पे, ईडब्ल्यूएस 11,257 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 12,796 की क्लोजिंग रैंक पे, एससी 91,046 और एसटी 2,45,496 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू आगरा, एसएन आगरा बोलते हैं इसको। ओपन कैटेगरी से 9,660 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस 13,975, ओबीसी 13,633, एससी 96,885 और एसटी 2,78,496 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। आगे के जो दो कॉलेज हैं, ये महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का कॉलेज है। ओपन कैटेगरी से 11,919 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई, ईडब्ल्यूएस 14,577 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 14,391, एससी 1,08,116 और एसटी 2,96,075 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा में जो कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूं। ओपन कैटेगरी से 13,489 की क्लोजिंग रैंक पे, ईडब्ल्यूएस 15,687, ओबीसी 14,957, एससी 1,15,157 और एसटी 3,21,240 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये वो कॉलेजेस हैं जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस माने जाते हैं, जिनमें बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना। तो इन कॉलेजेस का मैंने आप लोगों के सामने डेटा डिस्कस कर दिया। अभी बाकी जो रिमेनिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो पेड काउंसलिंग के लिए आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले सकते हो। बहुत ही सस्ता हमारा पेड काउंसलिंग ब्रोचर है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है 2025 में राउंड 1 में। कॉलेज वाइज आपको बताऊंगा, मैंने सिंक्रोनाइज मतलब सीरियल वाइज नहीं लगा रखे हैं, जैसा मेरे पास ऑर्डर लिखा था मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए लिख दिया, लेकिन हर कॉलेज का मैं कट ऑफ आपको अभी बताता हूं। ये देखिए, अब यहां पे बात कर लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा है 2025 में। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली 1,70,49 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। शारदा यूनिवर्सिटी कोशिश करी इसने कि इसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाए और फीस बढ़ा ली जाए, लेकिन नहीं संभव हो सका, यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, तो इसमें एज यूजुअल 86,482 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। सुवर्ती मेरठ 1,91,200 की क्लोजिंग रैंक पे। हिंद बाराबंकी 1,67,386। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 1,92,231। रोहिलखंड बरेली 3,06,394। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 2,12,393। हिंद सीतापुर 1,21,547। राजश्री बरेली 4,03,442। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ 3,93,690। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर में कॉलेज है 2,58,870। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 2,30,414। ये कट ऑफ सारी की सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। देखिए यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे क्या होता है, कोई कोटा सिस्टम चलता नहीं है, सारी की सारी सीट्स ओपन होती हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता रहा हूं। कोई रिजर्व कैटेगरी चलती नहीं, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको इसलिए यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। आगे जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। केएमसी, हाँ, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ तक कर दिया। वरुणार्जुन शाहजहांपुर का कॉलेज है 3,26,398 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। केएमसी महाराजगंज 3,26,537। अजय सांगल इंस्टीट्यूट शामली में है 2,86,180। श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 1,61,578। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल 323। बीएस कुशवाहा कानपुर 3,23,497। करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, देखो इसमें क्या है, ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं उनकी कट ऑफ अलग है और जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं उनकी कट ऑफ अलग है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। करियर इंस्टीट्यूट के माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 5,45,619 रहा। नॉन माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 4,12,710 रहा।
एराज का माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 4,13,402 रहा। नॉन माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 3,33,303 रहा। एफएच आगरा माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 5,99,901 रहा। नॉन माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ 4,33,851 रहा। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस माइनॉरिटी कोटा से कट ऑफ 5,14,501 रहा। नॉन माइनॉरिटी कोटा से कट ऑफ जो इंटीग्रल का रहा वो 4,18,846 तक रहा। आगे जो कॉलेजेस हैं वो बता देता हूं आपको। अभी आगे जो तीर्थंकर तीर्थंकर का जो माइनॉरिटी कोटा कट ऑफ रहा 10,85,133। अब तीर्थंकर के माइनॉरिटी का सबसे हाई लोवेस्ट कट ऑफ क्यों है? क्योंकि ये जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो जैन माइनॉरिटी इतने ज्यादा बच्चे मिलते नहीं है। तीर्थंकर का नॉन माइनॉरिटी कोटा 3,36,230। सरस्वती हापुड़ 1,64,442। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, कानपुर नहीं, मैं हापुड़ की बात कर रहा हूँ, 1,87,338। मेयो बाराबंकी 2,54,097। हेरिटेज वाराणसी 1,70,864। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 1,24,123। ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कट ऑफ बस लास्ट है, इसके बाद आपको सीट नहीं मिलेगी। नहीं, आपको सीट मिलेगी राउंड 1 से। अभी बच्चे राउंड 2 में कॉलेजेस में अपग्रेड करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ दूसरी जगह जाएंगे। तो आपको राउंड 2 में जब चॉइस फिलिंग करनी है तो चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस फिल कर देना है, वो जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो एज पर बजट एंड एज पर क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको राउंड 2 में राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली और आप एकदम से पैनिक हो जाओ, सोचो कि मुझे सीट ही नहीं मिलेगी। नहीं, अभी राउंड 1 से राउंड 2 में बच्चे अपग्रेड करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, इस तरीके से सीट्स वैकेंट होती हैं। तो राउंड 2 में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अभी आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। अगला कॉलेज आता है जो कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, 2,24,698 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा को 1,24,130 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी 1,70,864 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 2,49,298 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव 2,90,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। वेंकटेश्वरा गजरोला अमरोहा का कॉलेज है, 2,70,848 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रयागराज 1,41,916 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कानपुर 2,49,901 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एंड एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा 2,46,379 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। नारायणा का मैंने कट ऑफ गलत बोल दिया, नारायणा कट ऑफ है 2,46,901 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली है। तो ये सारे के सारे ऑल प्राइवेट कॉलेजेस का राउंड 1 का कट ऑफ मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया आपके सामने, जिससे कि आप लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा है। तो आपको फिर से दिखा देता हूं। हाँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा है। आपके सामने फिर से एक बार ये निकाल देता हूं, बोर्ड क्लियर कर दूं। ये रहा है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस का कट ऑफ और गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज का कट ऑफ। 29,381 तक अभी सीट मिल गई है। दैट मीन्स चांसेस है कि ये 30,000 को छू सकता है आराम से। ठीक है, फिलहाल ये था पूरा का पूरा डेटा। अब राउंड 1 के बाद आपको राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 1 के बाद किस तरीके से राउंड 2 में जाना है, सीट मिल गई है तो क्या करना है, सीट नहीं मिली है तो क्या करना है, अपग्रेड कैसे करना है, रिजाइन कब तक दे सकते हो आपको आप, और कॉलेज में कब तक पहुंचना है आपको, कॉलेज की रिपोर्टिंग क्या है, एंड देन फॉलोड बाय आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, किस जगह से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर हम लोग गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करें तो आपको वहां पे कौन कौन से एफिडेविट लेके जाने हैं, क्योंकि वहां पे बॉन्ड का भी एफिडेविट रहेगा ना, बॉन्ड वगैरह साइन कराए जाएंगे। ये सारा का सारा डिटेल मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। आपको कहीं नहीं जाना है, वो वीडियो देख लोगे आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस जिनको अलॉट हुए हैं उनको किस तरीके से एडमिशन लेना है, ये भी उसका प्रोसीजर पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ है।
बेसिकली थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, अपने नोडल सेंटर में रीच आउट करना है। जिसको जिसको सीट मिल गई है वो अपने अपने नोडल सेंटर में रीच आउट करेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वही कॉलेज ही उसी कॉलेज में जाना है जो कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको जो नोडल सेंटर अलॉट किया गया है आपका, आपके अलॉटमेंट लेटर पे भी लिखा होगा। और दूसरा, आप जाके ब्रोचर देखोगे तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में नोडल सेंटर बनाए गए हैं, उसमें रीच आउट करके बाकी सारा अपडेट वहां से ले लो। इसके रिमेनिंग जो कुछ भी आपका एक्शन है वो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आपको वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।